गुड इवनिंग क्लास 10th पे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो तारीख है आपकी, यानी कि 07/03 अर्थात बोल सकते हैं 7 मार्च, ठीक है ना। तो 7 मार्च को आपका पेपर हुआ है, जो जिसका सेट हो बेटा बीजे, ठीक है, वो अपने पेपर को चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो बेटा हम फर्स्ट बताएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो नहीं करेंगे, आपका आगे पेपर भी आपको करना है सोशोलॉजी का, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बता दूं, आपका पेपर कैसा भी रहा हो इससे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ाया बेटा आपको उसमें पेपर फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो चलते पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो एमसीक्यू आपको ठोस करा दूंगा, ठीक है ना, गलती नहीं आएंगे, कहने का मतलब यह है। तो इसमें जो बंसी लाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइट एज, क्योंकि तो इसने बोला है कि बंसीलाल जो थे, उन्हें रात बताने के लिए कोई भी आश्रय नहीं प्राप्त हो सका था। तो क्यों नहीं हो सका था? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्योंकि उसने बोला बेटा कि द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव, होटल बहुत महंगे थे फॉर हिम, उनके लिए, टू अफोर्ड, यानी इतने महंगे थे कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो बंसीलाल के लिए इतना महंगा था, ज्यादा बोल सकते हैं होटल बहुत महंगे थे, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखते बेटा अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन बेटा कि व्हाट डज द वर्ड चार्ट्री मीन इन द पैसेज, पैसेज दिया उसमें क्या है। तो बेटा मैं दादा चॉर्ट वर्ड जो दिया है, तो इसका मतलब है कि एक बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर रात बिताने के ठहरा जाता है, जहां पर आराम किया जाता है, ठीक है, ऐसा स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर बेटा, ध्यान रखना अपना, इसको आप चेक कर चलना। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा आगे, इस तरह से, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे में बढ़ते हैं। कहता पोर्टर रिफ्यूज, पोर्टर ने मना कर दिया था टू हेल्प, सहायता करने से बंसीलाल की सहायता करने से मना कर दिया था, बिकॉज क्योंकि क्योंकि बेटा बता दो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कि ही रिफ्यूज टू पे, क्यों वो इतना पास पैसा ही नहीं था जो दे सके, पोर्टर को दे सके एनी टिप या कोई भी दूसरी टिप दे सके और उसे पूर्ण रूप से पैसा दे सके, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन आपको इस तरह से हो जाएंगे। अब आता बेटा, अब ग्रामर बेस पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखो टेंस बेस पर, तो पहला क्वेश्चन दिया है, जब भी क्वेश्चन हमारे पास में आता है बिफोर वर्ड दिखाई दिया जाए, कहते हैं बिफोर वर्ड दिखाई दी जाए, कभी क्वेश्चन बता दूं मैं बिफोर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, बिफोर, बिफोर आता है बेटा। तो जो पहला क्वेश्चन जो बनता है, कौन सा बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है बेटा वो हेड और प्लस थर्ड फॉर्म में आता है, या क्रिया की थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, हेड पे थर्ड फॉर्म में आता है। तो अब देखो बिफोर इसमें दिया हुआ है बेटा, तो इसमें हेड पर रखिए थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ध्यान रखना कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर, अब कौन सा मिल जाएगा आपको, देखो कौन सा मैच कर रहा है इसमें बेटा, इसमें मैच कर रहा है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। अरे देखो बेटा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखो, प्राउड के साथ किसका प्रयोग करते हो, ऑफ का करते हैं, देखो इसमें आंसर देखो, प्राउड के साथ किसका प्रयोग करते हो बेटा, ऑफ का, ठीक है ना। तो प्राउड के साथ क्या लाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन है, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो आइडेंटिफाई द वर्ड, उस वर्ड को पहचानिए, मनी, जो मनी शब्द दिया है उस मनी शब्द को पहचानिए कि मनी शब्द क्या है, नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब है, एडवर्ब है। तो बता दो बेटा कि उसने जो खर्च किया, तो क्या खर्च किया था, पैसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पैसा क्या हो, नाउन हो गया, ऑप्शन नंबर एज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर एज राइट। अरे बेटा सातवां क्वेश्चन बेटा, सातवां क्वेश्चन हमारे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड। तो देखो ध्यान रखो बेटा, इसमें बोला ऐसी कौन सी मीनिंग है जो इसमें गलत दी, स्पेलिंग कौन सी गलत दी है, ठीक है। तो बेटा मैं बता दूं आपको, तो देखो मिस्चिप, मिस्चिप मीनिंग होता है MICHIEF, ये मीनिंग सही है, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। BELIE बिलीव, ये भी सही है, अचीव, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी और सी इज राइट, कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। अब देखो आठवां क्वेश्चन बढ़ते प्यारे बच्चों, आठवां क्वेश्चन बेटा के रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लचर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया है बेटा, इसमें देखो ध्यान से सेंटेंस दिया बेटा, इसे टुकड़ा करके दिया इसमें दिया बेटा, ठीक है। तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, रीअरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है जिसका एक सीक्वेंस मतलब मीनिंगफुल अर्थ निकले, ठीक है ना। तो बता दो बेटा आपको मैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्यों, देखो इट हैज बीन होता है, और नॉट इट हैज नॉट बीन हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट आता है, सर इट हो गया इसमें, इट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज बन गया, फिर नॉट बीन लगता है, ठीक है, फिर रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अरे 9वां क्वेश्चन बढ़ते बेटा, 9 से लेकर 10 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको ये क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना पूरा, ठीक है, क्या करना है आपको, पैसे पढ़ना पैराग्राफ पूरा, पैसे पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा आपको कैसे देना, देखो ध्यान से, पहले दिया है कि हु मूवमेंट द मूवमेंट द लेटर,
फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि जिस पल को उसने पत्र को लिख करके उस मेल बॉक्स में डाला था, ठीक है, तो हु वेंट कौन गया था टू ओपन खोलने के लिए इट, यानी उस पत्र को। तो मैं बता दूं बेटा आपको, देखो ध्यान से ये लाइन दी हुई है यहाँ पर कि इसमें दिया गया द मूवमेंट, ये लाइन दी है फेल इनटू द मेल बॉक्स, तो इसमें क्या होना, द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर। 10वां क्वेश्चन बेटा कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ था, तो 70 पीस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, 70 पीस, 70 पीस प्राप्त हुए थे। अरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा, क्या विचार किया ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो थे, डाक कर्मचारी थे, उनके बारे में लेंचो ने क्या धारणा बनाई थी, क्या सोचा था, विचार किया था, उन्होंने उसे बेईमान कहा था। ठीक है, और उसने क्या कहा, उनको बेईमान कहा था, बंच ऑफ क्रुक्स, या डिसऑनेस्टी हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था अकॉर्डिंग टू द मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, तो वो थे उसके सिटी नागरिक, क्या होते हैं, पीपल, या बोले होंगे पीपल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा 13वां क्वेश्चन बेटा, 13वां क्वेश्चन किस तरह से, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, उस फर्स्ट फ्लाइट में देखो दो कहानी है ना आपकी, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, तो एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, और दूसरी कौन सी बेटा, एयरप्लेन वाली थी ना। तो कहने का मतलब ये है एन ब्लैक एयरप्लेन जो था ना, तो इसमें दिया बेटा, तो इसका जो क्या पूछा बेटा, ऑथर पूछ रहा है, लेखक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, बच्चे ने जिसने पेपर सॉल्व किया बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया, अच्छे मार्क्स उसके आएंगे। ठीक है ना, और आप भी अगर पेपर को सॉल्व कराना चाहते हो, कोई दूसरा सेट है, तो आप निश्चिंत होके हमारे मैं नंबर दे रहा हूँ 97587247 और 99, इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको पेपर बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, आगे दिए 14 से लेकर के 15 के जो दो क्वेश्चन दिए बेटा, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है। किसको पढ़ना है, स्टेंजा, इसी वाले स्टेंजा पढ़ना है। स्टेंजा पढ़ने के बाद में क्या करना है, पढ़ने के बाद में आपको ये क्या देना, आंसर देना है। ठीक है ना, आंसर देना बेटा। तो क्या देना, इसमें पहले दिया है कि व्हाट वाज, देखो ध्यान से बेटा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यानी कवि पर बर्फ के जो कण गिरे थे उसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा था, सीधी सी बात है, उसका मूड चेंज हो गया था। ठीक है ना। अगर देखो बेटा, क्योंकि इसमें बोला है कि चेंज इज लक, उसका भाग्य चेंज हुआ, गलत है। जॉब की बात कही नहीं गई, रंग की बात कही नहीं गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है ना, यानी कि चेंज हिज मूड, उसका मनोदशा चेंज हो गई थी। अगर देखो आगे क्वेश्चन देखो ध्यान से, 15वां क्वेश्चन बेटा इस तरह से देखो ध्यान से, 15वां क्वेश्चन है कि हु वाज सेव्ड फॉर द पोएट, यानी कवि के लिए बचाया गया था, तो क्या बचाया गया था, सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा बचा रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बेटा अगला, देखो क्वेश्चन अगला था बेटा, अब इसमें देखो ध्यान रखो, तो मिसेस पंपरे वॉज, मिसेस पंपरे कौन थी, एक रिच लेडी थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना। हु वॉज, 17वां क्वेश्चन बेटा, हु वॉज थीप इन द स्टोरी, कहानी में चोर था वो कौन था, हरी सिंह था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये बेटा, हु वॉज द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर कौन था ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर जो कहानी है, उस कहानी में मिडनाइट विजिटर कौन था, तो मैक्स था, कौन था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मैक्स था। ठीक है ना। अरे बेटा इसमें दिया अगला क्वेश्चन है 19वां का, वेयर वाज एवराइट बोर्न इन, एवराइट का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मैं बता दूं पूरा नाम था रीडिंग पेंसिल्वेनिया, रीडिंग पेंसिल्वेनिया, तो पेंसिल्वेनिया दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रीडिंग में हुआ था। ठीक है ना। अरे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन बेटा, मटिल्डा वाज रिमेन्ड, मटिल्डा रही, तो हमेशा रहती थी, कैसे रहती थी बेटा, अनहैप्पी, कैसे रहती थी, दुखी रहती थी। ठीक है, अनहैप्पी। क्लियर। अरे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर, तो ध्यान से छाटने वाली बात करोगे, छाटने वाले क्वेश्चन आप पास से छाट भी सकते हो, फिर बता दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाई शुड वी ओबे अवर पेरेंट्स, हमें, उसने बोला है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मानना चाहिए, कहना क्यों मानना चाहिए, तो उसने बोला पहले यहाँ से कर सकते हो आप, पहला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है ना। तो इट इज अवर ड्यूटी टू ओबे अवर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य होता है, हमें इसलिए क्या करना, आगे मानना चाहिए। क्लियर ना। आगे बेटा सुनो, फिर भी समझ आता तो देखो मैं बता दूं आपको, थोड़ा पढ़ के बता दूं मैं कि इट इज अवर ड्यूटी,
और ये हमारा कर्तव्य है टू ऑब्वियस आज्ञा मानना अवर पेरेंट अपने माता पिता। इट मींस इसका मतलब ये है कि दैट वी शुड डू, हमें शुड हमेशा करना चाहिए, दैट जो दे टेल अस, जो वो हमसे करने को कहते हैं वो हमें करना चाहिए, टू डू करने के लिए, ठीक है। ऑल दैट, यह सभी वो सभी जो कि वी हैव इज गिवन, जो हमें दिया गया है, जो हमारे पास है, मानेंगे दैट, ऑल दैट वी हैव, जो हमारे पास सब कुछ है, इज गिवन दिया गया है, टू अस उनके द्वारा ही दिया गया है, हमको दिया गया है, बाय आवर पेरेंट्स उनके हमारे माता पिता के द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, यहाँ से लेकर के आप यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। और तो बता दूं मैं आपको, पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, यार हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। तो बेटा यहाँ से आप कर सकते हो, एक ये भी लान दी है कि दे टेंड अस, वे हमें पालते हैं, व्हेन जब दे व्हेन वी आर टू यंग, जब हम बहुत छोटे होते हैं, टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करते हैं, फॉर वो हमारे लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है, इसे हमारे लिए ये करते हैं। दूसरा अगर ऐसे भी समझ आता बेटा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक कर देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा सही, ठीक है ना, दूसरा आ जाएगा। और नहीं वहां से करना चाहो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बेटा इसमें ग्रेट इसमें सोइंग, तो सीधी बात दिखाई दी बेटा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बेटा आप कर सकते हो, यहाँ से दिया ओविडेंस, यहाँ से लेकर के और कहाँ तो बेनिफिट्स तक कर सकते हो, कहाँ तो बेनिफिट्स तक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अरे बेटा चौथा क्वेश्चन जो आएगा बेटा यहाँ से छाड़ने का, तो प्लेजर मतलब खुशी या आनंद, तो अम्यूजमेंट मतलब खुशी या आनंद, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आगे देखो बेटा, अब क्वेश्चन आता है बेटा इसका जो सेशन बी आता है, राइटिंग होता है ना, राइटिंग पार्ट, तो इसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, यानी आप अपने भाई की शादी के लिए अटेंड करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना, ठीक है। तो आप इससे आसानी से लिख सकते हैं, नहीं आता मैं आपको बता दूं मैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर ही साइड जो इधर जो कॉलम होता है यहाँ आपको एड्रेस डालना है। कैसे बता दूं आपको, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड है, जैसे मैं अपना लेके बताता हूँ, ठीक है, तो कोई एड्रेस डाल देना, जैसे हम डालते हैं कि एतमादपुर, एतमादपुर डाल देना यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ एतमादपुर आगरा में आता, आगरा डाल देना इस जगह पर, ठीक है ना। और फिर यहाँ डेट डाल देना, क्या डाल दो, डेट डाल दो, ठीक है, जो भी डेट डाल देते यहाँ डेट डाल दो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप इधर से आओ इस कोने पर, तो यहाँ के लिखोगे माई डियर ब्रदर, सॉरी माई डियर, या डियर ब्रदर लिख सकते हैं, DE या डियर ब्रदर, ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। ब्रदर लिखने के बाद में फिर आप लिख सकते हो कैसे कि आई एम ग्लैड, यानी कैसे बोलोगे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको चाहो तो आप लिख सकते हो कि आई एम ग्लैड, ठीक है, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म, ठीक है, दैट दैट, ठीक है, इन्फॉर्म दैट, और फिर बता दो कि माई दैट द मैरिज ऑफ माई ब्रदर्स, ठीक है, इज फिक्स्ड, और तारीख डाल देना, जैसे जो भी तारीख डालना चाहो तारीख डाल सकते हो, तारीख डाल देना 2050 और महीना डाल देना, और ठीक है ना, फिक्स कर दी गई है फॉर डेट, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, फिर बोलोगे कि यू आर, बोलेंगे कि यू आर हर्टली, यू आर हर्टली, समझ रहे हो, यू आर हर्टली इनवाइटेड टू द वेडिंग, आप हृदय से क्या किए जाते हो, आमंत्रित किए जाते हो, ठीक है। और उसने बोला कि मदर माई मदर विशेष, मेरी माता ही चाहती हैं दैट के योर सिस्टर शुड ऑल्सो, योर सिस्टर शुड ऑल्सो अटेंड द मैरिज, ठीक है ना। और बेटा उसमें इतना करने के बाद में फिर उसमें और ये भी कर देना कि माई, और दूसरा बोल देना इसमें कि लास्ट में कुछ नहीं करो, कुछ नहीं बोलो, तो इतना कर देना बेटा आपको लास्ट में आकर के कि लव विद, सॉरी जो भी आप करना चाहो अपने हिसाब से कर देना, ठीक है। और बेस्ट विशेष कर देना लास्ट में आगे थे, लव विद, और बोल सकते हैं, और मतलब सॉरी बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ, बेस्ट विशेष कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप जॉइंट कर देना, ठीक है। और ऐसे नहीं करना चाहो इसका, और ये आप इजी बेटा एप्लीकेशन बहुत आसानी से है। कैसे बेटा आप लिख सकते हो कि जैसे कि एड्रेस इधर साथ एड्रेस डाल देना टू द प्रिंसिपल, और फिर कॉलेज नाम डाल देना जो भी है, ठीक है, डाल के उसके बाद लिखो सर, कैसे लिखो सर,
most respectfully I beg to say that I am a student of class 10th of a college। ठीक है, उसके बाद लिखोगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट यस्टरडे, जो मुझे कल से बुखार आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही फिर और बोल देना आगे कल से बुखार आ रहा है, सो इसलिए आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज। ठीक है, मैं कॉलेज अटेंड करने असमर्थ हूँ। फिर नए लाइन से लिख देना आप आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, यानी एक सप्ताह छुट्टी मांगी ना, कितनी मांगी, एक सप्ताह छुट्टी मांगी तो अ वीक। ठीक है, और फ्रॉम आज की तारीख से लेकर के, और जब एक सप्ताह पूरा टाइम हो 7 दिन का, उस दिन लिख देना। ठीक है, 7 दिन लिख दो या एक वीक लिखने की बात है। ठीक है, यार कर देना, और फिर नई लाइन से लिख देना आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। इससे आप लिखते चले जाना, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर चलते पैसे बच्चों, देखो आप देखो ध्यान से बेटा, या हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन जैसे पढ़ते हैं, तो बता बेटा आपको मैंने बोला एनुअल फंक्शन का आएगा, बेटा एनुअल फंक्शन का आपको रिपोर्ट मिली है। ठीक है ना, आप इसको भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, और देखो ध्यान से बेटा, एक आर्टिकल दिया हुआ, आर्टिकल बेटा देखो ध्यान से, आर्टिकल का लाइब्रेरी के ऊपर दिया है, लाइब्रेरी का महत्व क्या है। ठीक है, आज बहुत सारी लाइब्रेरी चल रही है, तो लाइब्रेरी क्या महत्व है ये इसके ऊपर दिया है। ठीक है ना, उसके आगे बेटा अब ग्रामर आती है हमारे, क्या ग्रामर आती है, ग्रामर तो बहुत ईजी है। थोड़ा पहले पहले क्वेश्चन एक का लिखो, नरेशन करना आपको, तो कैसे करो बेटा ध्यान से, कि ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, आई का संबंध फर्स्ट से दिखाई ही हो जाएगा, बिल और सेल का हो जाएगा बुड, क्योंकि जब चेंज करते हैं तो मतलब ही के अनुसार हम क्या करें, बुड कर देंगे, बुड कर दिया हमने। फिर बुड होने के बाद में फिर क्या करो बेटा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और टुमारो का हो जाए द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ठीक है ना, नेक्स्ट डे, समझ आना इस तरह से, समझ आना ऐसे, और नहीं आता तो फिर आपको रोक के देख चेक कर लेना। अब आता बेटा पैसे बॉस, ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। ठीक है, अब आता पैसे बॉस, पैसे को क्या करोगे, जिसमें जो दिया ए लेटर उठाओगे, ए लेटर इज, फिर लाएंगे बीइंग, क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे, बीइंग, बीइंग लगा दिया। फिर राइटिंग थर्ड फॉर्म का जाएगा रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, WRITTEN रिटन। फिर लाएंगे बाई, बाई फिर हो जाएगा यहाँ पर हर, आपका ये सही है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझा। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, पंचुएशन में क्या करोगे आप, दाम में टी बड़ी से बनाओगे। ठीक है, फिर टीचर लिख दोगे, जैसे लिख रहा टीचर वैसे वैसे लिख रहा, जॉइंट करता टीचर लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सेट लिखा हुआ सेट लगा दो, कुछ नहीं करना आपको, टू लगाया टू लगा दो, मी लिखा हुआ मी लगा दो, मी का कॉमा लगाओगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा ऊपर साइड में लगाओगे, इस तरह से। ठीक है, लगा दिया हमने। तो उसके बाद क्या करोगे, कॉमा कॉमा पैर से लिखो, बड़ी से लिखोगे तो हैव में एच बड़ी से बनेगी, क्या बनेगी, हैव बड़ी से, एच बड़ी से बनेगी। फिर यू, फिर पूरा क्वेश्चन कर दो, यू से पूरा जॉइंट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा और इंटर कॉमा बंद हो जाएगा, यहाँ कॉमा पुष्ट लग जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखो क्वेश्चन, अब स्टोरी आती है, तो स्टोरी तो आपको बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ अधिकतर बच्चों की गलती होगी कि थोड़े सेंटर अलग से हैं। तो इसमें वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्या होती है, वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, कैसे बोलोगे, रेनी सीजन, RANY, रेनी सीजन, रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ना। जैसे आप इंपॉर्टेंट मीनिंग है तो मैं यहाँ लिख दूँ IMPORTANT, इंपोर्टेंट यार, फुल स्टॉप। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते दूसरे क्वेश्चन को। इसमें देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो कुछ भागों में, तो में यानी कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ भागों में वर्षा हो रही है, तेज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, रेनिंग हो गया। और जोर से या अधिक हो रही है तो हैविली, HEAVILY, ठीक है ना, हैविली जोर से वर्षा हो रही है, पोस्टर लगा देना। ठीक है, फिर आगे देखो बेटा, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बोलेंगे कुछ भागों में, तो बोले इन सम पार्ट्स, कुछ भागों कॉमा यहाँ लगा देना। ठीक है, चाहो तो फिर लगेंगे
वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही तो इट इज रेनिंग, सो इट इज नॉट रेनिंग, सॉरी, तो बोलेंगे इट इज नॉट रेनिंग एट ऑल, तो बोलेंगे एट ऑल। समझ बेटा, ये क्लियर हो गया आपका। आगे देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन बेटा आप इसमें पंक्ति दी है, लाइन दी है कि ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं, तो कैसे बोलेंगे, बोथ दीज प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, प्रॉब्लम्स आर हो गया बेटा, आर के बाद क्या करो बेटा, कर्ज, CURS, कर्ज क्या है बेटा, अभिशाप है, ठीक है, और किसके लिए, देश के लिए, तो फॉर द कंट्री, कंट्री कर देना, ठीक है, कंट्री, ठीक है ना। आखिर बेटा स्टोरी आपकी क्लियर हो गई। आगे ध्यान से, इसमें दिया है कि अगला देखो दो क्वेश्चन मैच कर रहे बेटा, इसमें दिया है कि वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, उसने पत्र प्राप्त किया था, तो बोलेंगे हम बोल सकते हैं कि जब वो लेंचो ने पत्र प्राप्त किया था, जब लेंचो ने 100% देखो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो बोल देंगे कि व्हेन लेंचो received, RECEI, we received 70 pesos, SUVENTY, 70 pesos, 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 instead, INSTED, instead of 100, जब लेंचो ने 100 पीसों के बाद केवल 70 प्राप्त किए, तो कॉमा लगा देना और ही गॉट एंग्री, या ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया था। तो बताओ क्या 2-3 बार जोड़ने, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा आप क्वेश्चन देखते चलना, देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन मिल गया आपको और ये मिल रहा है, दोनों मिल गए, तो इसमें एक बता दें आपको, एक कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो दूसरा, ठीक है। इसमें आप इसको कर सकते हो, कैसे बता दूं आपको कि उसने बोला व्हाई डज एनी फ्रैंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी एनी का यह मानना क्यों था, क्यों होता है कि ऐसा क्यों मानती है वो कि लोगों से अधिक कागज धैर्यवान होता है, या कागज अधिक धैर्य रखता है लोगों से अधिक, क्योंकि यह क्या करता है, ये अन्य लोगों से प्रतिक्रिया नहीं करता है और यह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता और ये सुनने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला ये ऐसा आप लिख सकते हैं, उसमें से एक छोटा अंश काट लेंगे और कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें आप देख सकते हो बुद्ध ने क्या कहा था, ठीक है, ये भी आपसे ये, और आप तुम नेल्सन मंडेला में क्वेश्चन कहा था, आपको आसानी से कर सकते हो, उन्होंने किस किस समस्या का उन्होंने अलग परिभाषा अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया था, वो एक क्या उनके थे, एक बोल सकते हैं मतलब परिभाषा अलग कर दिया था, 70 साल की उन्हें जेल कर दी गई थी, ये सारी समस्या तो थी, ये सारे आप जॉइंट करके आप कर सकते हो, बोल सकते हो कि नेल्सन मंडेला वाज द black president, was the first black president of South Africa, he was the real hero of the freedom movement, ये तो क्लियर हो जाएगा मंडटी कौन था, और उसमें बोलेंगे he faced many problems, उसने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं कि मतलब सॉरी ही वाज ऑपरेस्ड, ठीक है, उन्हें ऑपरेट एंड टॉर्चर्ड, उन्हें प्रताड़ित किया गया था, टॉर्चर किया गया था, ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो आसानी से, बना के मतलब मैं कराया, ठीक है ना। और तो बेटा ध्यान से आगे देखो, अगले क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन दिया बेटा ध्यान से, 7वां क्वेश्चन व्हाट डू यू, तो आपको ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 लाइन की पोएम कर देना, ठीक है ना, आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना, किसमें 4 लाइन पोएम कर देना। अब देखो आज आता है 8वां क्वेश्चन में, क्या आता है देखो ध्यान से, इसमें वाटर सेंट्रलिटी तो 3 दिए हैं, तो इसमें एक ये मिलेगा, मैंने तुमको 2 बताए थे, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, तो इसमें एक क्या मिलेगा बेटा, एक मिल गया, ठीक है, काफी है, ठीक है ना। और देखो आगे बेटा 9वां क्वेश्चन बेटा, 9वें क्वेश्चन में ध्यान से कुछ नहीं करना होता है, उसने बोला कि व्हाट वाज ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र जो तरीका था वो क्या था, तो कहने का मतलब ये है कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल डाइट, यानी उसको जो डाइट जो थी उसको कंट्रोल करना था, ठीक है, और बोल सकते हैं कि उससे अधिक व्यायाम कराना था,
और अधिक मतलब व्यायाम कराना था, तो कुल ये सारी बात थी, यानी उसे खाना कम देना, या भोजन कटौती करनी थी और व्यायाम ज्यादा करवाना था। तो ये आपकी क्या थी बेटा, आपको ये बन जाता, ठीक है ना। ये बेटा एक क्वेश्चन करना है केवल, इसमें कितना करना है, एक ही करना है, ठीक है ना। 3 नंबर आपको पक्का भी हो जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है, तो इसे बोलिए करेक्ट मिल गया बेटा इसमें। और मैडम पॉजिटिव का क्वेश्चन बोला है, तो नेगलेक्ट कहानी में मैडम पॉजिटिव का जो रोल था वो क्या था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो था उसमें से थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन बना देते, आपको क्या रोल था वो क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा बना देते कि मैडम पॉजिटिव बना देता फ्रेंड ऑफ मैडम लॉसल, ठीक है, ऐसे कर देते और उसमें जो जॉइंट कर देते, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आई होप मैं समझता बेटा, को अपनी अच्छी तरह तुम चेक कर लोगे पेपर अपने को। और बेटा ऐसे ही आप चाहते हो कि हम आपके और कोई सहायता कर सकते हैं या पेपर और सॉल्व करा सकते हैं, तो बेटा कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के अपना कोई पेपर हो तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर आप सेंड कर देना, मैं आपको पेपर को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा। नंबर लिख लो बेटा, नोट कर लो, 9758724799, ठीक है ना। इस पे आप व्हाट्सअप कर देना, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।